दियो। ये आदमी तो डालते नहीं है, नहीं डालते ना। गोबर का ढेर इस तरह से डालते हो, इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से डालते हो, इस तरह से डालते हो ना गोबर का ढेर। हाँ। ये जो पड़ा हुआ है इस तरीके से, या फिर उस तरीके से जमा रहेगा उस तरह से डालते हो। ये जो चौकोर बना उस तरीके से कोई डाल दिए क्या? इस तरह से डाल दो ना। अब इससे क्या क्या नुकसान है आपको पता है? इससे नुकसान, पहला नुकसान तो मैं बताऊं आपको, जो पानी गिरता है ना बारिश में, खूब बारिश होती है गांव में, खूब बारिश होती है, पानी किसके ऊपर गिरेगा? इसके ऊपर गिरेगा। इसके अंदर का रस कहाँ जाएगा? फिर वो गिरेगा तो बह के बाहर निकल जाएगा। सबको पता है कि इसके ऊपर पानी गिर रहा है, रस बह के बाहर निकल रहा है, तो इसके अंदर फिर ताकत नहीं रहेगी। इसके अंदर जितने भी पोषक तत्व सारे बह के बाहर जा रहे हैं। नुकसान किसको है? कभी दिमाग लगाया आपने कि इससे नुकसान होता है? लगाया कभी आपने? नहीं लगाया ना। इस तरीके से ढेर बांटने से क्या होता है कि कंडे बन जाते हैं, ना कंडे। उस कंडे में क्या होता है कि दीमक लगते हैं, अद्दी लगती हैं, तो उससे भी क्या होगा अपन को? नुकसान होगा। ये गोबर है, इस गोबर पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें जाएगी सीधी की सीधे। सूर्य की किरणें से जाने से क्या होगा? इसके अंदर की जितनी ताकत हो, ताकत क्या हो जाएगी? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर भी नुकसान है कि अपने को फायदा है? नुकसान। फिर अगर अपन इसको रेवड़ी को कितने दिन तक रखते हैं अपने घर पे? 1 साल 2 साल तक रखते हैं, जहाँ तक नहीं बनती हो जहाँ तक रखते ही उसको। तो अगर 2 बारिश भी होगी उसके अंदर, तो 2 बारिश होगा, पानी महीना 2 महीना 3 महीना तक खूब दबा के बारिश होती है जहाँ तक, तो इसके अंदर का सारा रस बह के बाहर निकल जाएगा, जहाँ तक इसमें कुछ नहीं रहेगा। फिर आप क्या सोचोगे? खेत में हमने गोबर की खाद डाली है तो हमारे खेत में क्या होगी? पैदावार बढ़िया होगी। लेकिन इसके अंदर का जितना भी रस है, जितनी भी ताकत हो, तो सारे बाहर निकाल दिया आपने, फिर रहेगा क्या इसके अंदर? तो अपन को क्या करना है? अब इस तरह का डंग नहीं करना है, इस तरह की रेवड़ी नहीं डालनी है। किस तरह की? इस तरह की नहीं डालनी है। अपन को किस तरह की रेवड़ी डालनी है? उस तरह की जो चौकोर बना रखा है ना। आप जब भी आप ही डालते हो गोबर, आप डालते हो ना गोबर, आपको किस तरह से गोबर डालना है कि पूरी की पूरी लहर बनी रहे, इस तरीके से अपन को गोबर डालना है। फिर उसके बाद में अपन को क्या करना है? ये घास फूस से ढक रखी, देखो ढक रखी ना सारी को। ये घास फूस से क्यों ढक रखी है इसको? क्योंकि ये सूर्य की जितने भी किरणें हैं ना, डायरेक्ट इसके संपर्क में डायरेक्ट नहीं पड़े, इसलिए से घास फूस से ढक रखी है। अब इसके नुकसान मैं बताता हूँ। इधर जैसे इस ढेर डाल रखा आपने, ये सूरज है, ये सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ रही, इससे क्या होगा? नुकसान होगा। ये बादल है, बादल का डायरेक्ट पानी हुआ तो पानी आने से कटाव पड़ता है, कटाव से क्या होगा? इस सारा का सारा पानी धीरे 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 बह के बाहर निकल जाएगा। तो वर्षा से जल का पोषक तत्वों का निक्षालन, मतलब सारा जितना भी रस है सारा बह के बाहर निकल रहा है, मतलब खराब। एक धरातल पे इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, सीधी नहीं पड़ी हुई है, तो इससे भी क्या होगा अपन को? नुकसान। एक तो सीधी समतल जगह पर करनी है अपन को। तो अपन को क्या ध्यान रखना है? आप वर्षा से बचानी है। वर्षा से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए क्या करना है? इधर 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 देख लो, फिर आप डलाया फिर करते रहना। पहले मेरी बात सुन लो। आप इनको घर पे जाके करना है। आपको सभी को पता है ना कि नुकसान हो रहा है, अब पता चल गया ना। इतने दिन का नहीं होगा, पर अब मैंने बता दिया तो अब पता चल गया सबको कि अपन को नुकसान है। बारिश के पानी से सारा रस बह के बाहर निकल जाता है, तो अपन को फायदा नहीं है, नुकसान है। जितनी अपन मेहनत कर रहे हैं, जितना अपन पशुओं को चारा काट काट के खिला रहे हैं, चारा लेके आ रहे हैं, बाहर से खरीद के ला रहे हैं, भूसा उसको बांटा खिला रहे हैं, उसकी मेहनत कर रहे हैं, उसमें 2 आदमी लग रहे हैं, तो उसमें क्या अपन उसकी देख रेख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अपन को वो गोबर देगी, और गोबर अपना रेवड़ी में जाएगा, और रेवड़ी से अपना खेत में जाएगा, और खेत में जाने के बाद में अपनी फसलें क्या होगी? बढ़िया होगी। इसलिए कर रहे हैं ना अपन मेहनत। अपन उसके दूध के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके गोबर के लिए मेहनत कर रहे हैं। गोबर के लिए आप लड़ जाते हो अपना, अगर कोई भी अपने जानवर का पोटा उठा के लेके चल जाता है, गोबर उठा के ले जाता है, तो लड़ाई हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो गोबर अपन को खेत में डालना रहता है, और खेत से अपन को बढ़िया पैदावार लेनी रहती है, इसलिए करते हैं अपन। तो अगर अपन इसलिए ही करते हैं, और अपन को बाद में पता चल रहा है भाई सारा का सारे गुड़ गोबर, अपन जितनी भी मेहनत कर रहे, सारी मेहनत अपन क्या हो रही? बर्बाद हो रही है। सारा बेको तो सारा बाहर जा रहा है, तो अपनी सारी क्या हो रही? मेहनत बर्बाद हो रही है। तो अपन को उसे सुधारने के लिए सभी के दिमाग में अब आना चाहिए, अपने खेत में अपने रेवड़ी है, अपने जो अपने रोड पे ढेर लगा रखे हैं, पहले उन ढेर को चेक करना है। उसके अंदर जितनी भी पॉलीथीनें पड़ी हुई है, पन्नियाँ पड़ी हुई है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, चप्पल पड़े हुए हैं, जूते पड़े हुए हैं, उनको सारे को क्या करना है? रेवड़ी से बाहर निकालना है। फिर रेवड़ी से बाहर निकाल के क्या करनी है? चौकोर बनानी है 2-2 फीट की, इतनी 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 फीट, 2 फीट 2.5 फीट
खड्डा नहीं करना है अपन को। जैसे ये ढेर लगा रखा है, ढेर आपका 5 फीट का भी हो सकता है, 6 फीट का भी हो सकता है, 7 फीट का भी हो सकता है। इस ढेर को क्या करना है, 2 फीट करना है। और चौड़ाई तो आपकी मर्जी पड़े जितनी करो, पर अपन को क्या करना है, 2 फीट करना है। 2 फीट कर दिया अपन ने, वो करना है। अपन ने देखा जब भी शादियाँ वादियाँ होती है तब रेवड़ी की पूजा करने जाते हो, होती कि नहीं होती रेवड़ी की पूजा? उसकी पूजा इसलिए करते हैं ना कि वो लक्ष्मी रहती है, अपनी लक्ष्मी रहती है, इसलिए पूजा करते हैं ना अपन उसकी। तो फिर उस लक्ष्मी के अंदर दुनिया भर का आपने पत्ती, ये पन्नियाँ डाल रखी है, पॉलीथीन डाल रखा है, चप्पल डाल रखा है, सही है क्या डालना? नहीं है ना सही? सारे कचरों को बाहर निकालना सही है ना? ऐसे सारे कचरों को बाहर निकाल के बढ़िया जिस तरीके से हमने सजा रखी है इस तरीके से अपन को करना है। कर लोगे? अब यहाँ तो मैंने इतनी चीजें आपको समझा दी, अब आगे आ जाओ अपन।